Good evening, everyone. So, in last lecture of cell biology, we have started with your microfilaments. ठीक है. So, microfilaments में हमने mainly बात करी थी एक्टिन की. ठीक है. So, एक बार हम देख लेते हैं जो जो प्रोटीन्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में. ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमने बात करी थी जी एक्टिन की, विच इज ए मोनोमेरिक फॉर्म. ठीक है. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट एफ एक्टिन, विच इज योर पॉलीमेरिक फॉर्म. ठीक है. तो इन दोनों एक्टिन्स की बात करी थी. ठीक है. तो जी एक्टिन मोनोमेरिक फॉर्म होती है विच इज ग्लोबुलर. एफ इज योर फाइब्रस एक्टिन. ठीक है. इसके बाद बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि जो एक्टिन होता है, ऑब्वियसली इसमें एक जो पॉइंटेड एंड होता है वो कैसा होता है हमारा माइनस, एंड बार्ब्ड एंड इज प्लस. ठीक है. बार्ब्ड एंड इज प्लस. सो हमने अलग अलग प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था जिनका रोल होता है इन असेंबली में, या बेसिकली जो भी उसके अंदर एंड्स होते हैं उसको कैपिंग करने में. तो अब अगर बेसिकली हम यहाँ पे हम नेम्स लिखें उन प्रोटीन्स के जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. सो एक तो जैसे हमने डिस्कस किया था प्रोफिलिन. ठीक है. इसका फंक्शन होता है एटीपी को एटीपी में एक्सचेंज कराना, क्योंकि जो एक्टिन के साथ एटीपी लगा हुआ है वो पॉलीमराइज नहीं करता, एटीपी बाउंड करता है. प्रोफिलिन हमने पढ़ा था. ठीक है. फिर हमने जैसे आपका फॉर्मिन की बात की थी. ठीक है. जहां पर न्यूक्लिएशन की इनिशिएशन होती है और स्टार्ट होता है. ठीक है. प्रोफिलिन हो गया, फॉर्मिन हो गया. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था ARP23 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग. ठीक है. फिर हमने एक प्रोटीन पढ़ा था आपका कैपजी, जो कि पॉजिटिव एंड पे लगता है. वी स्टडीड अबाउट ट्रोपोमोडुलिन विच बाइंड्स टू द माइनस एंड. साइट्स में जो प्रोटीन बाइंड करता है उसका क्या नाम था? ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन. प्रोफिलिन, फॉर्मिन, ARP23, कैपजी, ट्रोपोमोडुलिन, ट्रोपोमायोसिन. ठीक है. फिर हमने कोफिलिन. कोफिलिन क्या करता है? सिविरिंग. ठीक है. और उसके बाद हमने देखा था पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन हम करा सकते हैं. इसके अलावा हमने बेसिकली कुछ स्ट्रेच फाइबर्स की बात करी थी, जैसे उसमें कुछ प्रोटीन से जैसे अल्फा एक्टिनिन था जो क्रॉस लिंकिंग कराता है. ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि टैलिन क्या होता है, विनक्यूलिन क्या होता है. ठीक है. तो ये बेसिकली हमने प्रोटीन्स जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे. ठीक है. मतलब आपको फंक्शंस पता हो और यू शुड हैव सम क्लैरिटी कि अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन्स हैं उनका क्या फंक्शन है. ठीक है. क्योंकि जितने आप प्रोटीन्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जैसे होता है कि हम उसको लिखें और फिर उसका फंक्शन लिखें. ठीक है. और उसके बारे में आपको पता, ऑब्वियसली हमने थ्योरी तो पढ़ी ली कि कौन क्या करता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आता है, कौन ब्रांचिंग कराता है, जैसे प्रोफिलिन का क्या फंक्शन है, कोफिलिन का क्या फंक्शन है. तो ये फंक्शन हमें सभी बेसिकली याद रखने हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने इसी के बारे में आपका पढ़ा था. ठीक है. क्योंकि ये जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इसमें ऑब्वियसली मैंने वही बताया ना आपको, प्रोटीन्स बहुत सारे हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने से पहले हम उन प्रोटीन्स जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. ठीक है. चलिए तो देखते हैं अब आगे. तो स्ट्रेच फाइबर्स की हमने बात कर ली थी. ठीक है. तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था आपका एक्टिन के बारे में. ठीक है. असेंबली के बारे में बात कर ली थी, डिसअसेंबली के बारे में हमने बात कर ली थी. ठीक है. वही ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कैसे इनिशिएशन होती है, स्टेबलाइजेशन की हमने बात कर ली थी. ठीक है. तो ये सब पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में आपका कवर किया था. ठीक है. तो ये बेसिकली हमने लास्ट क्लास में हमने किसकी बात करी थी, जो बंडल्स होते हैं. ठीक है. लास्ट लेक्चर में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला डायग्राम जो हमने डिस्कस किया था, तो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा देखते हैं. तो एक बंडल होता है और दूसरा क्या होता है आपका नेटवर्क. ये इमेज हमने देख ली थी. आरबीसी का साइटोस्केलेटन हमने पढ़ लिया था. स्ट्रेच फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था. ठीक है. चलिए इसके ऊपर भी हम आएंगे बाद में, जंक्शन के बारे में.
तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ से हम पढ़ते हैं, अब वो कह रहे हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट द प्रोटीन्स दैट organize actin filaments into networks tend to be a large flexible protein। ठीक है ना। तो एक तो हमने बंडल की बात करी थी, उसके अंदर स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके नेटवर्क बनाते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, लार्ज फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स विच कैन क्रॉस लिंक परपेंडिकुलर फिलामेंट्स। द रोल्स ऑफ दीज assemblies in variety of cell structure and processes आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। मतलब ऑब्वियसली इनका क्या रोल है, वो एक जो भी इनके फंक्शंस हैं। कुछ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन ऐसे होते हैं जो रीमॉडल और मॉडिफाई करते हैं रादर देन स्टेबलाइज एग्जिस्टिंग फिलामेंट्स। ठीक है, मतलब एक तो होता है ना कि जो ऑलरेडी हैं उसको, एक तो क्या करना, उसको स्टेबलाइज करने की जगह वो क्या करते हैं आपका, बेसिकली उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमने डिस्कस करा था कोफिलिन। कोफिलिन क्या करता है, विच सीवर्स और बेसिकली कट डाउन, ये वहां पे बाइंड करता है जहां पर आपका एडीपी एक्टिन होता है। तो कोफिलिन हमने पढ़ा था, इट सीवर्स एक्टिन फिलामेंट, ये उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा, ये उल्टा उसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। दिस जनरेट न्यू एंड्स ऑफ द फिलामेंट विच आर देन accessible either for depolymerization from minus ends or growth by addition of new actin monomers to their plus ends। ठीक है, तो कोफिलिन के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि कोफिलिन क्या करता है, वो वहां पे एक्ट करता है जहां पे एडीपी एक्टिन होता है। ठीक है, और वहां से उसको कट कर देता है। तो उसके बाद दो एंड बन जाते हैं, एक होता है आपका बेसिकली आपका माइनस एंड जहां पर वो डीपॉलीमराइजेशन कराएगा, और एक आपका प्लस एंड जहां पर वो क्या कराएगा, आपकी पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सो दिस रेगुलेटेड टर्नओवर ऑफ एक्टिन फिलामेंट plays a key role in dynamic processes such as cell motility and cell division। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि आप सीवेरिंग कर रहे हो, कि बीच में से कट कर रहे हो और फिर उसको किसी को पॉलीमराइज करा रहे हो, डीपॉलीमराइज करा रहे हो, तो उसका रोल कहाँ पर होता है, मोटिलिटी के अंदर और सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे जनरली हम एक्टिन की बात तब करते हैं जब हमें साइटोकाइनेसिस कराना होता है। ठीक है, ये हम करेंगे डिस्कस बाद में जब सेल साइकिल भी पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था ना, एक्टिन मायोसिन की रिंग होती है यहाँ पे, तो वो बनानी पड़ेगी ना आपको। तो वो बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या, उसको पॉलीमराइज करना है कि वो एक स्पेसिफिक रिंग यहाँ पे बननी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि एक तो आपने एक्टिन को स्टेबलाइज कर दिया दोनों एंड्स को, अब सीवियरिंग हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली मान लो जितनी ऑलरेडी लेंथ है, मान लो इतनी आपकी लेंथ है एक्टिन की। ठीक है, अब ये तो फिक्स हो रखी थी क्योंकि इस पे तो कैपिंग हो रखी है। ठीक है, बट अब मुझे जो है, अब इसमें तो मैं ना यहाँ पे कुछ ऐड कर सकता हूँ ना कुछ, अगर ये माइनस एंड है यहाँ पे कुछ रिमूव नहीं होना, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होना, लेकिन मुझे एक्टिन की लेंथ बढ़ानी है। तो कोफिलिन विल कम, वो बीच में यहाँ पे आके कट करेगा, तो उससे क्या होगा, माइनस प्लस एंड होगा, उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, पर उससे चाहे आप लॉन्ग लेंथ वाला एक्टिन बना लो। ठीक है ना, देखो ये सब चीजें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये सेल की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसको एक्टिन्स को पॉलीमराइज करना है या डीपॉलीमराइज करना है। ठीक है, क्योंकि अब हम इस फिगर्स में तो नहीं जा रहे ना, इतनी लेंथ इसके लिए होनी चाहिए, इतनी लेंथ इसके लिए होनी चाहिए। जैसे मान लो सेल के अंदर इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, किसी प्रोसेस के लिए लंबा चाहिए, लेंथ उसकी ज्यादा हो एक्टिन फिलामेंट्स की, किसी में लेंथ कम हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब सिग्नल आया तो एक प्रोसेस ऐसा कराना है जिसमें एक्टिन्स की शॉर्टनिंग करनी है, लेंथ कम करनी है, तो उसमें आपने डीपॉलीमराइजेशन करानी है। दूसरे केस में आपको लेंथ लंबी चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करानी है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, ये कोफिलिन हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब एक और प्रोटीन का यहाँ पे नाम बता रहा है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, ए प्रोटीन रिलेटेड टू स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन हमने कहाँ डिस्कस किया था, आरबीसी के अंदर पढ़ा था ना वहां पे स्पेक्ट्रिन को, आपका जो एक्टिन है उसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग होती है। ए प्रोटीन रिलेटेड टू स्पेक्ट्रिन जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रोफिन, is of particular interest because it is a product of gene responsible for two types of muscular dystrophy। ठीक है, ये मतलब एक तरह से डिजीज होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें वीकनिंग ऑफ मसल हो जाती है। वो कह रहा है लाइक स्पेक्ट्रिन,
डिस्ट्रोफिन लिंक्स एक्टिन फिलामेंट्स टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ द मसल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे स्पेक्ट्रिन था, मतलब स्पेक्ट्रिन भी जैसे अंदर की तरफ ही था, ठीक है, बट वो क्या कर रहा था, स्पेक्ट्रिन के साथ जैसे हमने कौन सा प्रोटीन लगाया था, कौन सा था स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन के साथ तो जैसे ये मान लो दो स्पेक्ट्रिन को ज्वाइन किसने करा रखा था, बीच में एक्टिन था, ठीक है। फिर ऑब्वियसली इसकी इंटरेक्शन किसके साथ थी, जैसे ये हमने एक्टिन दिखा दिया, यहां पर कौन सा प्रोटीन लगा था, बैंड 3 तो सेल मेम्ब्रेन में था ना, एंकायरिन, हाँ एंकायरिन था ना। अब वो कह रहे कि अब ऑब्वियसली एक्टिन डायरेक्ट तो लिंक नहीं कर रहा, तो एक्टिन ने स्पेक्ट्रिन को लिंक कराया, उसके बाद यहाँ पर आपने कहा एक प्रोटीन कौन सा लगा था, इंकायरिन, फिर उसकी इंटरेक्शन हो रही थी बैंड 3 के साथ। तो सेम वो कह रहा है लाइक स्पेक्ट्रिन डिस्ट्रोफिन लिंक्स, जैसे स्पेक्ट्रिन भी ऐसे कनेक्शन बना पा रहा है ना, क्योंकि स्पेक्ट्रिन से आपस में क्रॉस लिंक उनको एक्टिन करा रहा है। वो कह रहा है लाइक स्पेक्ट्रिन डिस्ट्रोफिन लिंक्स एक्टिन फिलामेंट्स टू द transmembrane proteins of the muscle cell plasma membrane. So these transmembrane proteins in turn link the cytoskeleton to the extracellular matrix, ठीक है, which plays a key role in maintaining cell stability during muscle contraction, ठीक है ना। देखो क्या है कि अब ऑब्वियसली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस प्रोटीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है या जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, वो फिर इसमें अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम पढ़ेंगे आगे जेनेटिक्स के अंदर, जैसे एक हम पढ़ते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एक होती है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड होती हैं, मसल से रिलेटेड, जैसे वीकनिंग ऑफ मसल होगी, ठीक है। एक होती है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहां पर हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं ये किस टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, एक्स लिंक्ड होते हैं, फिर डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो वहां वहां पर हम इन डिजीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जैसे स्पेक्ट्रिन का काम होता है वैसा ही फंक्शन किसका होता है, डिस्ट्रोफिन का, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था आपका स्ट्रेस फाइबर्स के बारे में, अल्फा एक्टिन ने डिस्कस किया था, और टैलिन और विनक्यूलिन, ठीक है ना, ये हम लास्ट लेक्चर में जो आपका डिस्कस कर रहे थे, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो हमने एक्टिन फिलामेंट्स को क्या बोला था, स्ट्रेस फाइबर। तो हमने कहा था जो वैलिन है वो एक्टिन से बाइंड करता है, और आपका जो विनक्यूलिन है वो एक्टिन से बाइंड करता है और टैलिन से, और जो टैलिन है एक्टिन, विनक्यूलिन और इंटीग्रिन्स, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ये स्ट्रेस फाइबर की बात कर रहा है। और एक अभी हम, चलो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के जंक्शंस बता रखे हैं, एक्चुअली ये एक बड़ा छोटा सा टॉपिक होता है सेल सेल जंक्शंस, ठीक है। अभी चलो अभी हम, क्योंकि अभी हम एक्टिन की बात कर रहे हैं तो अभी मैं आपको एक्टिन के बारे में ही बता रहा हूँ। यहाँ पर हम दो टाइप के जंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। एक होता है सेल सेल जंक्शन, एक कौन सा जंक्शन होता है, सेल सेल, और एक होता है सेल मैट्रिक्स। दो टाइप के जंक्शन की हम बात करते हैं, सेल सेल जंक्शन एंड सेल मैट्रिक्स जंक्शन, ठीक है। अगर एक्टिन फिलामेंट्स अटैचमेंट साइट बनाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखो क्या है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। अब क्या दिखाया है, सेल सेल कॉन्टैक्ट एट एडहेरेंस जंक्शन, ठीक है। अब जब भी एक्टिन फिलामेंट्स अटैचमेंट साइट बनाते हैं तो सेल सेल जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडहेरेंस जंक्शन, क्या बोलते हैं, एडहेरेंस जंक्शन, ठीक है। और इसको तो चलो सेल मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स एसोसिएटेड होता है, इसका ऐसे कुछ नाम नहीं होता है, बट सेल सेल जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडहेरेंस जंक्शन, ठीक है। अब देखो क्या है, सेल सेल, अब देखो क्या है, ये आपका एक्टिन है, ठीक है। अब उसने क्या दिखाया है, सेल आर मेडिएटेड बाय कैडहेरिन्स। कैडहेरिन्स आपको याद होंगे जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, कैडहेरिन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, होमोफिलिक इंटरेक्शन, कि एक सेल का कैडहेरिन दूसरे सेल के कैडहेरिन के साथ इंटरेक्ट करता है। अब देखो हो क्या रहा है, सो विच सर्व एज साइट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। देखो कैडहेरिन कहां पर होता है, ये सेल की मेम्ब्रेन में होता है, जहां पर भी ये नाम आ गया कैडहेरिन। कैडहेरिन की खास बात क्या होती है, कैडहेरिन एक तो प्रेजेंट कहां पर होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन में। दूसरी खास बात क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होमोफिलिक, जैसे एक सेल में जो कैडहेरिन है दूसरे सेल के अंदर भी सेम कैडहेरिन होना चाहिए, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
होमोफिलिक इंटरेक्शन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? होमोफिलिक। अब आप देखो क्या हो रहा है। अब यहां पर उसने क्या लिखा है, इन शीट्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स दीज, ये जो जंक्शंस हैं, these junctions form a continuous belt of actin filaments around each cell। जैसे ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ठीक है। जो ट्रांस मेम्ब्रेन कैडहेरिन है वो किससे बाइंड करा रखा है? P120, और एक प्रोटीन है बीटा कैटेनिन, ठीक है, ये इनके साथ बाइंड है, ठीक है। द ट्रांस मेम्ब्रेन कैडहेरिन बाइंड बीटा कैटेनिन एंड P120 विच रेगुलेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ जंक्शन, ठीक है। अब बीटा जो कैटेनिन है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है? अल्फा कैटेनिन के साथ, ठीक है। एंड विच बाइंड्स, अल्फा कैटेनिन की बाइंडिंग दिखा रखी है विनक्यूलिन के साथ और एक्टिन के साथ। अब ये क्या ना, ये एक तरह से एक जंक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, ये सेल सेल के बीच में जंक्शन है। अब क्या है, अब देखो मान लो यहाँ पे एक्टिन ही नहीं होगा, तब ये जंक्शन बनेगा ही नहीं। देखो अब इधर क्या है, बेसिकली आप क्या दिखा रहे हो, कैडहेरिन किसके साथ बाइंड कर रहा है? P120 और बीटा कैटेनिन के साथ। बीटा कैटेनिन किसके साथ बाइंड कर रहा है आपका? अल्फा कैटेनिन के साथ, ठीक है। इट ऑल्सो बाइंड्स अल्फा कैटेनिन, और अल्फा कैटेनिन जो है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है? विनक्यूलिन और एक्टिन के साथ। तो ये क्या, ये सेल सेल जंक्शन होते हैं। एक्चुअली सेल सेल जंक्शंस की ना अलग अलग टाइप होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है, कुछ होते हैं आपके मतलब जैसे गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, अगर अडहेरेंस जंक्शन की बात होती है, इसका मतलब ये एक सेल सेल जंक्शन है। और दूसरी बात ये कि एक्टिन फिलामेंट्स अटैचमेंट साइट बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दो नाम अभी और बताता हूं। जैसे एक वर्ड होता है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या होता है? ये भी सेल सेल जंक्शन होता है, लेकिन इसमें ना इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे इस सेल का इंटरमीडिएट फिलामेंट और दूसरे सेल का इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो अटैचमेंट साइट बनाते हैं। जैसे अभी आप एक्टिन की बात कर रहे हो ना, तो जब डेस्मोसोम की बात होती है, ये भी एक सेल सेल जंक्शन है। ये भी कैसा जंक्शन है? सेल सेल। बट यहां पर हम कौन से फिलामेंट्स की बात करते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, ठीक है। और अगर सेल मैट्रिक्स जंक्शन है, ऑब्वियसली एक सेल का जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो दूसरे के मैट्रिक्स के साथ ज्वाइंट है, मतलब मैट्रिक्स तो सिर्फ बाहर है, उसमें सेल सेल जंक्शन नहीं बनता, उसे बोलते हैं हम हेमीडेस्मोसोम। उसे हम क्या बोलते हैं? हेमीडेस्मोसोम। तो ये ना एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक होता है, और इस पे मतलब उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि सेल के अंदर अलग अलग टाइप के जंक्शंस हैं। उसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है कि जैसे ये मतलब एडिशन, इसमें एक सेल दूसरे के सेल के साथ अडेयर कर रहा है। मतलब अडेयर करने का मतलब क्या है ना, जैसे आप देखते हो कि अब एक सेल है और दूसरा सेल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कहीं ना कहीं जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। जंक्शन का मतलब बस ये नहीं होता कि कुछ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना है। ऑब्वियसली अब देखो ना, इधर कटहरिन है, इधर कटहरिन है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? एक साथ है, ठीक है ना। ये नहीं है कि यहाँ से कुछ आना जाना है, बट उसमें एक्टिन का रोल आ रहा है। अगर एक्टिन नहीं होगा तो फिर ये सब असेंबली नहीं होगी, और ये सब असेंबली नहीं होगी तो दी सेल्स विल नॉट बी कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है ना। जैसे अब कोई भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं, तो अब क्या होता है कि जैसे हम कहें एक लीवर का सेल है, एक किडनी का सेल है। अब लीवर और किडनी का सेल एक साथ चिपकेंगे ही नहीं, इकट्ठे रहेंगे ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वही है ना कि अटैचमेंट साइट। एक तो जो एक कढैरिन होते हैं ना, इनकी सबसे खास बात क्या? होमोफिलिक। अगर एक सेल में जो कढैरिन है, सामने वाले सेल में भी बिल्कुल सेम। कढैरिन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, होते ये मेम्ब्रेन में है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, नहीं तो ये एक दूसरे के साथ लगेंगे नहीं। अब देखो ना, सिर्फ जो अटैचमेंट है वो कढैरिन्स की हो रही है, जुड़ तो कढैरिन्स ही रहे ना, बट पीछे कढैरिन किसके साथ लगा हुआ है? वो आपने देखा बीटा कैटेनिन P120। फिर उसने बताया बीटा कैटेनिन किसके साथ लगा हुआ है? अल्फा के साथ। अल्फा किसके साथ लगा हुआ है? विनक्यूलिन और एक्टिन के साथ, ठीक है। ये तो आप कैटेनिन वगैरह तो मेरे ख्याल में आप उसमें भी पढ़ते हो, जब आप डेवलपमेंटल बायो पढ़ते हो, होता है ना, वहाँ पे आता है कैटेनिन का नाम आता है बड़ा कॉमन। क्या होता है वहाँ पे? बीटा कैटेनिन। हम्म। हम्म। तो मतलब वही देखो, वही प्रोटीन्स है ना। अब कोई भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो रही है या कोई भी सेल्स हैं, तो हर एक चीज का रोल है। सेल के अंदर जो प्रोटीन है, सेल के बाहर प्रोटीन्स भी हैं, और जो सेल की ट्रांस मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन, अभी हम सेल सेल जंक्शन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं डिस्कस करूंगा। बट ये आप पॉइंट याद रखना, अगर एक्टिन फिलामेंट्स अटैचमेंट साइट बनाते हैं
तो उस जंक्शन को हम एडहेरेंस जंक्शन बोलते हैं, एंड दैट इज फॉर सेल सेल जंक्शन ओनली। सेल मैट्रिक्स के लिए जनरली हम ऐसे बोल देते हैं कि मैट्रिक्स एसोसिएटेड एक्टिन फिलामेंट, ऐसे ही। बट एक इसके लिए नाम है, और एक डेस्मोसोम और एक हेमीडेस्मोसोम, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के जंक्शंस होते हैं, तो इसको हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के सेल जंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। बस ये पिक्चर ये बताने के लिए आपको कि एक सेल का एक्टिन फिलामेंट दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट के साथ कनेक्शन बना रहा है, ठीक है ना। और अब देखो ना, एक्टिन तो अंदर है, अब एक एक सेल में भी एक्टिन अंदर है, दूसरे में भी अंदर है, तो डायरेक्टली तो एक्टिन से आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जो चीज सेल के अंदर है तो वो तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, बट अदर प्रोटीन्स जो बाइंड कर रहे हैं, उधर भी एक्टिन से कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, और फिर लास्ट में वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनके थ्रू उनकी आपस में इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, देखो ये सब कुछ जो भी आपको बताया जा रहा है, जो जो प्रोटीन का नाम है, ठीक है ना, हर एक अब क्या होता है, आपने आपको, अब जैसे अभी ये जंक्शंस है, ठीक है, अभी तो जैसे हम माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट जब वहां पर हम सेल सेल जंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये टर्म यूज करेंगे। अगर एक्टिन फिलामेंट्स अटैचमेंट साइट बनाते हैं तो सेल सेल जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका एडहेरेंस जंक्शन, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको खुद पता लगेगा कि बड़ा ही छोटा सा टॉपिक होता है सेल सेल जंक्शन, ठीक है। इसके अंदर जैसे गैप जंक्शन होते हैं, एनिमल्स में हम गैप जंक्शन बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। फिर सिग्नल रिलेइंग, सिग्नल रिलेइंग में क्या होता है कि जब सिग्नल आता है तब आपका जो, जैसे हम सिनेप्सिस की बात करते हैं कि जब सिग्नल आता है तब सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज करती है किसके साथ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जंक्शंस होते हैं। तो दिस इमेज इज जस्ट टू शो की एक्टिन फिलामेंट्स आपकी अटैचमेंट साइट बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अडहेरेंस जंक्शन। क्योंकि इन्हीं ना स्टेटमेंट्स के साथ वो करते हैं कि जैसे उन्होंने कह दिया कि अडहेरेंस तब है जब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और सेल सेल जंक्शन भी याद रखना है, और सेल मैट्रिक्स जंक्शन भी आपने याद रखने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा। अब हम आएंगे मायोसिन के ऊपर, ठीक है। चलो जी, एक्टिन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि अब जैसे हम कह रहे हैं कि एक्टिन मूवमेंट में रोल है। अब मूवमेंट कौन कराएगा आपका, तभी होगी जब मायोसिन आएगा। एक्टिन की मूवमेंट तभी होती है जब मायोसिन, क्योंकि मायोसिन एक मोटर प्रोटीन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एक्टिन फिलामेंट्स ऑफन इन एसोसिएशन विद मायोसिन are responsible for many types of cell movement. Myosin is a prototype of molecular motor, a protein that converts chemical energy in the form of ATP to mechanical energy, thus generating force and movement. ठीक है, कि जो भी केमिकल एनर्जी है, ऑब्वियसली केमिकल एनर्जी किसके पास है, एटीपी के पास, तो उसको किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। द मोस्ट स्ट्राइकिंग वैरायटी ऑफ सच मूवमेंट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, which has provided the model for understanding actin-myosin interaction and the motor activity of myosin molecules. However, interactions of actin and myosin are not responsible for muscle contraction, but also a variety of movement of non-muscle cell, जैसे आपका चाहे वो सेल डिवीजन है, चाहे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स है, ऑर्गेनेलीज है। सो दीज इंटरेक्शंस प्ले ए सेंट्रल रोल इन बायोलॉजी। मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो हम बात करते ही करते हैं, बट उसके अलावा वो कह रहा है आपका सेल डिवीजन है, ठीक है, आपका सेल डिवीजन, आपका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जैसे एक वेसिकल को दूसरी जगह जाना है, ठीक है। देखो जनरली होता क्या है, मैं आपको एक वैसे बेसिक सा बताता हूँ कि मान लो क्या होता है, एक तरफ मान लो आपने चलो ये शो कर दिया ये हमारे एक्टिन है, ठीक है। अब एक्टिन के अंदर एक एंड माइनस है, एक प्लस है, ठीक है। अब होता क्या है कि, और ये एक वेसिकल है, अब हमें क्या होता है ना, कई बार वेसिकल को हमें क्योंकि कोई भी सेल है, कई बार हमें वेसिकल को अंदर की तरफ लेके आना है, और कई बार हमें वेसिकल को सेल की मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो जनरली मोटर प्रोटीन करते क्या है, जैसे मान लो, अब मोटर प्रोटीन जो होते हैं वो एक तरफ तो बाइंड करेंगे एक्टिन के साथ, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने बना दिया कि ये आपका एक मोटर प्रोटीन है, ठीक है। जैसे मान लो जो आपका मायोसिन है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मायोसिन की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब एक तरफ तो मान लो वो बाइंड कर गया एक्टिन के साथ, ठीक है, और दूसरी तरफ वो बाइंड कर गया वेसिकल के साथ। अब क्या होगा, क्योंकि मायोसिन तो मोटर प्रोटीन है, अब मायोसिन मान लो प्लस एंड की तरफ जा रहा है, तो वेसिकल भी आपकी प्लस एंड की तरफ चली जाएगी,
तो वेसिकल खुद नहीं जा सकती। जनरली ये जितने भी मोटर प्रोटीन्स होते हैं ना, इनके अंदर दो रीजन होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल। जो हेड वाला पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने किसके साथ बाइंड करा, आपके एक्टिन के साथ, ठीक है ना, इसलिए पोलैरिटी जरूरी है, तभी तो वो उसके मतलब पोलैरिटी के अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अभी हम एक्टिन की बात कर रहे हैं, बाद में हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। वहां पर दो मोटर प्रोटीन आएंगे, काइनेसिन और डाइनिन, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो वेसिकल को लेके जाना है, तो एक तरफ जो उसका हेड पार्ट है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर जैसे मायोसिन का हेड किसके साथ बाइंड कर रहा है, एक्टिन के साथ, और टेल वाला पार्ट फॉर एग्जांपल बाइंड कर रहा है वेसिकल के साथ। तो ये जो उसने लिखा ना कि इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स एंड ऑर्गेनेलीज, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। आगे आप देखना आपको इमेजेस की फॉर्म में, क्योंकि ज्यादातर हम इस चीज को माइक्रोट्यूब्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का माइनस और प्लस एंड किस तरफ होता है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। तो इसलिए ये जो पोलैरिटी होती है, ये मोटर को बताती है कि किस तरफ जाना है, ठीक है। तो वेसिकल खुद से नहीं जाती, उसकी मूवमेंट के लिए मोटर प्रोटीन चाहिए, और मोटर प्रोटीन एक तरफ एक्टिन से बाइंड करेगा और दूसरी तरफ आपका वेसिकल से, ठीक है। ये भी मैं आपको इसके अंदर शो करता हूं। अब जैसे ये आपके अलग अलग टाइप के अभी हम मायोसिन डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मेनली जो मायोसिन मसल में होता है उसका नाम है मायोसिन 2, ये पेपर का क्वेश्चन है। और इसके अंदर अभी आप देखोगे, इसके अंदर बेसिकली बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बाइपोलर। अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, जैसे इसमें आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर ये मायोसिन 2 का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर दो हैवी चेन है, ठीक है, जो कि आपको बेसिकली ये देखने को मिल रही है, ये दो हैवी चेन है, एंड टू पेयर्स ऑफ लाइट चेन्स कॉल्ड द असेंशियल एंड रेगुलेटरी लाइट चेन, ठीक है। जो ब्राउन में है वो हैवी चेन है, जो येलो में है वो असेंशियल लाइट चेन है, और जो ग्रीन में है वो रेगुलेटरी लाइट चेन है, ठीक है। तो द हैवी चेन्स हैव ग्लोबुलर हेड रेजिड्यूज एंड लॉन्ग अल्फा हेलिकल टेल। अब ये जो है ना, जो ब्राउन में है, ये सारे दोनों हैवी चेन ही है, इसके अंदर एक हेड रीजन है, और टेल में आपकी लॉन्ग अल्फा हेलिकल टेल्स हैं, विच कॉइल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म डाइमर, ठीक है ना। तो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है। अब बाइपोलर का मतलब क्या है, कि जिसके अंदर दो ऐसे हेड है, तो मायोसिन 2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब कई मायोसिन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एक हेड होता है, ठीक है, इसका भी अब इसमें आई थिंक डायग्राम नहीं है, तो मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो मायोसिन 2 के अंदर कितने हेड आपको देखने को मिलते हैं, 2 हेड। तो यहाँ पर क्या बता रखा है, द टाइप ऑफ मायोसिन प्रेजेंट इन मसल, myosin 2 is a very large protein consisting of two identical heavy chains and two pairs of light chain. Each heavy chain consists of globular head region and long alpha helical tail. The alpha helical tails of two heavy chains twist around each other in a coiled coil structure to form a dimer, and two light chains associated with the neck of each head region to form a complex myosin 2 molecule. ठीक है, तो दो इसके अंदर क्या है, हैवी चेन है, और दो ही क्या आपकी लाइट चेन है, ठीक है। ये अभी आपने डायग्राम में देखा, क्योंकि लाइट चेन्स नेक वाले रीजन में एसोसिएटेड है, एक को उसने रेगुलेटरी बोला, दूसरे को उसने क्या बोला, असेंशियल। इन एडिशन टू मायोसिन 2, द टू हेडेड मायोसिन फाउंड इन मसल सेल्स, more than 20 types of other myosin are found in non-muscle cell. These unconventional myosin do not form filaments and are not involved in contraction. जैसे बाकी सारे तो हमने कहा है ना कि वो मायोसिन 2 का रोल तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में है, जो नॉन मसल सेल्स में होते हैं उनके रोल देखो वही लिखे हुए हैं, सेल मूवमेंट, मेम्ब्रेन वेसिकल्स की मूवमेंट के अंदर ऑर्गेनेलीज एंड अदर कार्गो अलोंग एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। नॉन मसल ऑब्वियसली जो मसल के मायोसिन को जनरली हम कहाँ पर पढ़ते हैं, ज्यादातर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है, ठीक है, वहां पर तो चलो इसने एक्टिन के साथ बाइंड करके उनको स्लाइड कराना होता है, बट नॉन मसल सेल्स में जो मायोसिन मिलते हैं, वो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक तरफ वो एक्टिन से बाइंड करा, और दूसरी तरफ वो किसके साथ बाइंड करा, आपका वेसिकल के साथ, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन वेसिकल्स, ठीक है, सेल मूवमेंट हो गया आपका। अब जैसे इसने क्या बताया कि वन एग्जाम्पल ऑफ अनकन्वेंशनल मायोसिन इज प्रोवाइडेड बाय मायोसिन 1।
द मायोसिन 1 प्रोटीन कंटेन ए ग्लोबुलर हेड ग्रुप दैट एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर मोटर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है आपका एक, इसके अंदर अब उसने क्या शो करा है, एक ही हेड ग्रुप होता है, वन ग्लोबुलर हेड ग्रुप दैट एक्ट एज ए बेसिकली योर मोटर। ठीक है, इसकी मैं आपको भी इमेज भी दिखा दूंगा। तो और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, द मायोसिन 1 प्रोटीन ग्लोबुलर हेड ग्रुप दैट एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर मोटर लाइक दैट ऑफ मायोसिन 2। बट मायोसिन 1 जो होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर लॉन्ग टेल नहीं होती जैसे मायोसिन 2 के अंदर होती है। और रादर देन फॉर्मिंग डाइमर्स, इनकी जो टेल है वो दूसरे स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करती है, जैसे मेम्ब्रेन वेसिकल हो गया या ऑर्गेनेलीज। द मूवमेंट ऑफ मायोसिन 1 along the actin filament can then transport its attached cargo। ठीक है, ये भी मैं आपको इमेज की फॉर्म में दिखाता हूँ कि बेसिकली जो वेसिकल की मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखो ये मायोसिन 1 का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या ना, देखो मायोसिन 1 का जो हेड है वो तो किसके साथ बाइंड करा, एक्टिन के साथ। और इसका जो टेल वाला रीजन है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, आपके वेसिकल के साथ। अब जैसे जैसे ये इसकी मूवमेंट होगी, क्योंकि जनरली वही दिखा रहा है कि प्लस एंड की तरफ जाता है, तो वेसिकल भी उस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ऐसे ही रोल माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी होता है, उसमें भी, उसमें लेकिन हम बेसिकली मैंने आपको बताया उसमें हम काइनेसिन और डाइनिन की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना है मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन वो जो काइनेसिन डाइनिन होते हैं वो बाइंड करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। ठीक है, वहां पर ना ये कंपैरिजन वो बार बार करेंगे कि लाइक मायोसिन की, इसलिए अभी हम पहले माइक्रोफिलामेंट्स को पढ़ते हैं, बाद में हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जैसे इसने क्या एग्जाम्पल हमें बता रखा है। सो वन फंक्शन ऑफ मायोसिन 1 is to help actin bundles of plasma membrane to of intestinal microvilli। ठीक है, ये उनके साथ भी बाइंड करता है। In these structure, motor activity of myosin 1 moves the plasma membrane along the actin bundles toward the tip of the microvillus। ठीक है, additional functions of myosin 1 include the transport of vesicle and organelle along actin filament। ठीक है, वो जो भी है मतलब है तो ये भी एक तरह से मोटर प्रोटीन, चाहे किसी वो सेल मेम्ब्रेन के मूवमेंट की बात कर रहा है या वेसिकल की बात कर रहा है या ऑर्गेनेली की बात कर रहा है। अदर अनकन्वेंशनल मायोसिन फॉर्म डाइमर्स लाइक मायोसिन 2। ठीक है, जैसे इसने एक और मायोसिन की बात करी है जिसका नाम है मायोसिन 5, ये भी टू हेडेड डाइमर होता है, और ये भी वेसिकल्स या जो अदर कार्गो होते हैं उनकी मूवमेंट कराता है लॉन्ग एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब मसल के अंदर आप याद रखना वो मायोसिन 2 होता है, बाकी जनरली हम बात करें नॉन मसल के अंदर। ठीक है, अब जैसे ये देखो इसमें क्या शो कर रखा है, इसमें भी हेड है, ये भी आप देख रहे हो कि डाइमर फॉर्म में ही है। तो हेड हेड डोमेन किसके साथ बाइंड है, आपका एक्टिन के साथ। फिर इसमें लाइट चेन्स हैं, और ये दिखा रखा है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट फ्रैगमेंट, उनके साथ ये बाइंड है। ठीक है ना, मे बी उसकी मूवमेंट हमने करानी है किसी तरफ। ठीक है, तो जिस तरफ ये जाएगा उस तरफ वो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट फ्रैगमेंट भी आपका मूव करेगा। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चन आपको बताया कि ऑब्वियसली हम मायोसिन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम मतलब इस कंसेप्ट से समझ रहे हैं। अब जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ना कि मसल में कौन सा मायोसिन होता है, अब एक तो होता है हमें मायोसिन तो पता है, फिर 1 2 3 4 5, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो और उसने ये भी बताया ना कि नॉन मसल सेल्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप के मायोसिन्स हैं, बट उनका रोल डिफरेंट है। ये मोटर प्रोटीन होते हैं, जब भी वर्ड आ गया ना मोटर, कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी है। ठीक है ना, आपने किसी वेसिकल की मूवमेंट करानी है, किसी ऑर्गेनेली की मूवमेंट करानी है, या जैसे अभी हमने देखा इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स हैं उसके किसी फ्रैगमेंट की मूवमेंट करानी है। ठीक है, तो मोटर प्रोटीन जिस तरफ जाएगा उसी तरफ वो आपके बेसिकली जो वेसिकल है उसको उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, आपका कैरी करेगा। ठीक है, सो अब जैसे ये बताया ना, इट प्लेज ए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन न्यूरॉन्स, whereas myosin 5 is required to provide the new membrane components for extension of cell processes। ठीक है, all of the myosin, ठीक है,
मूव टुवर्ड द प्लस एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जितने भी मायोसिन है वो किस तरफ जाते हैं आपके, बेसिकली प्लस एंड की तरफ, विद द एक्सेप्शन ऑफ मायोसिन 6 विच मूव्स टुवर्ड्स द माइनस एंड। ठीक है, सो मेनली तो हमने यही डिस्कस करा कि वो मेनली मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ द मायोसिन्स होते हैं वो आपके प्लस एंड डायरेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं वो, प्लस एंड डायरेक्टेड। ठीक है, लेकिन मायोसिन 6 होता है माइनस एंड। इन एडिशन टू ट्रांसपोर्ट कार्गो, सम अनकन्वेंशनल मायोसिन पार्टिसिपेट इन द एक्टिन फिलामेंट रीऑर्गेनाइजेशन और एंकर एक्टिन फिलामेंट्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब एक्टिन तो अंदर बना हुआ है, अब उसको कुछ रीऑर्गेनाइज करना है, या क्योंकि मायोसिन क्या ना, मायोसिन क्या हिला सकता है उसको, इधर उधर कर सकता है ना कोई भी चीज़ है, क्योंकि मायोसिन मोटर प्रोटीन है, उसकी कुछ रीऑर्गेनाइजेशन करानी है या कुछ उसको ऑब्वियसली अटैचमेंट करनी है। जैसे मायोसिन है, एक तरफ तो वो बाइंड कर गया, उसका हेड बाइंड कर गया एक्टिन के साथ, दूसरी तरफ उसकी टेल जाके लगी सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो फिर वो एंकर कर गया किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे लिखा ना एंकर एक्टिन फिलामेंट्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मायोसिन क्योंकि एक्टिन, जैसे मान लो आपका एक्टिन है, एक तरफ तो मायोसिन का हेड उसके साथ लग गया और दूसरी तरफ जो मायोसिन की टेल है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके लग गई, तो उनके बीच में क्या हो गया, एंकरिंग होगी उसकी। ठीक है, तो ये मेनली आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये हमारा हो गया था, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, सो ये ठीक है ना, जो बेसिकली आप जैसे आप कह रहे हो ना अनकन्वेंशनल, देखो जो मायोसिन 2 है, देखो वही बात है ना, मेनली हम मायोसिन की किस में बात करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है ना, अब ये ना हमारे मसल सेल्स तो अलग हैं। अब जैसे हम बोलते हैं ये स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ मसल है, ये कार्डियक मसल है। अब मसल्स का रोल तो उनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। ठीक है, तो इसको उसने कन्वेंशनल बोला, क्योंकि मायोसिन को मेनली इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट नॉन मसल सेल भी तो है ना हमारे अंदर। अब आप कहोगे कि हमारे अंदर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मैक्रोफाज है, तो मैक्रोफाज मसल सेल थोड़ा है, लेकिन उसके अंदर भी मूवमेंट करानी है। अब जरूरी नहीं है ना कि मूवमेंट तो अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया था एमीबॉयड मोशन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट। तो अब देखो ना एक्टिन तो है, बट उनके साथ मायोसिन जब लगता है तब वो जाके उनकी थोड़ी मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, तो उसने बस ये लाइन लिखी थी वहां पर कि जैसे मायोसिन 2 डाइमर बनाता है, ऐसे ही मायोसिन 5 भी डाइमर बना सकता है, बट इसको हम अनकन्वेंशनल बोल रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन मसल सेल। ठीक है, तो बाकी जो वही है ना, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट यही सोचते थे कि मायोसिन सिर्फ मसल में ही उसका रोल है, बट अभी यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी ना कि मोर देन 20 टाइप ऑफ मायोसिन्स। यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी ना कि अब ऑब्वियसली नॉन मसल सेल्स तो कितने सारे हैं, अब बॉडी के अंदर आपके अंदर मान लो स्टमक है, स्टमक के अंदर सेल्स हैं, अलग अलग जगह पे, चलो कई जगह पर मसल मसल सेल्स भी हैं, बट दूसरे टाइप के सेल्स भी है ना, तो उनके अंदर हमें अलग अलग टाइप के मायोसिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेनली यही लिखा ना, दीज अनकन्वेंशनल मायोसिन्स डू नॉट फॉर्म फिलामेंट्स। जो हम ये कहते हैं ना थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट, मसल सेल के अंदर आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, थिन फिलामेंट होते हैं फिर थिक होते हैं, फिर थिन फिर थिक। वहां यहाँ पे क्या लिखा, वो जो अनकन्वेंशनल मायोसिन्स है वो फिलामेंट्स बनाते ही नहीं है। जब आप ये पढ़ते हो ना मसल कॉन्ट्रेक्शन में, आप क्या लिखते हो कि ऐसे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये एक्टिन होता है, लाइट बैंड डार्क बैंड होता है मायोसिन का, तो ये एक स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है ना थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट्स की, ये मसल सेल्स में देखने को मिलती है। तो जब मायोसिन इन एक्टिन के साथ बाइंड करता है तो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो वो कह रहा है जो अनकन्वेंशनल मायोसिन है वो फिलामेंट्स ही नहीं बनाते, ये जो आपको अरेंजमेंट देखने को मिलती है ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स की, ये सिर्फ मसल सेल में देखने को मिलती है। एक्टिन और मायोसिन तो बाकी सेल्स में भी है, बट वो फिलामेंट्स नहीं बनाते। ठीक है ना, और इसलिए वो दे डू नॉट टेक पार्ट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, बट दे आर प्लेइंग ए रोल इन मूवमेंट ऑफ द सेल, वेसिकल ट्रांसपोर्ट, ऑर्गन रिलीज ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन। ठीक है, तो एक्टिन मायोसिन वो वाले उनका अलग रोल है। ठीक है, तो जो अनकन्वेंशनल मायोसिन्स हैं वो फिलामेंट से नहीं बनाते। अब फिलामेंट के लिए क्या है ना, मतलब बहुत सारे एक साथ लगने चाहिए। अब एक्टिन पॉलीमराइज हो गया, अब मायोसिन्स भी हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली हेड के थ्रू उसने बाइंड करना है और उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, तो फिलामेंट्स नहीं बनाते ये।
अनकन्वेंशनल मायोसिन्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट माइक्रो फिलामेंट्स। तो इस तरह से हमारा माइक्रो फिलामेंट्स हो गया कंप्लीट।